हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में, जो हम काफ़ी महीनों से भी बात कर रहे हैं, 2 महीने से, कि सिल्वर में ना एक क्रेजी मूव पेंडिंग है। ऐसा इस चार्ट को देख के लग रहा है, क्रेजी मूव। तो वो गोल्ड एक है ना, गोल्ड एक शांत धीरे धीरे बढ़ने वाला मेटल है, कमोडिटी है। सिल्वर है ना, सिल्वर चंचल है। सिल्वर झटके देता है ऊपर की साइड के और नीचे की साइड के, दोनों साइड के। तो क्या अभी एक बिग मूव बाकी है सिल्वर में, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ जो हमने पुरानी बात की है उनको भी हम रिलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे, एंड देखते हैं कि कहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं सिल्वर में। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपको याद होगा, ये सिल्वर का मंथली चार्ट है। हमने बात की थी कि $50 48 के आसपास एक रेजिस्टेंस है इसका। 48 ईयर्स का कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। सब बढ़िया चीज़ है अपनी जगह, ठीक है। और राइट साइड में डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स आपको याद होगा, पुराने टाइम में भी हमने कोरिलेट किया था कि जब ये टॉप बना था, देखो इधर ये जो टॉप बना था, यहाँ आप राइट में देखो, सॉरी इधर देखो लेफ्ट में, जब ये टॉप बना था तो डॉलर इंडेक्स क्या था? तब डॉलर इंडेक्स था 85 का। सिल्वर का टॉप बना था 1980 में, ठीक है। अब जब सिल्वर का टॉप बना यहाँ पर 2011 में, तब डॉलर इंडेक्स क्या था? 72। अभी जब सिल्वर का लोग बोल रहे टॉप बन रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या है? डॉलर इंडेक्स है ऑलमोस्ट 98। तो अभी भी डॉलर इंडेक्स बहुत नीचे नहीं है, मतलब यूएस डॉलर बहुत वीक नहीं है अभी भी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, 1980 में गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या था जब बॉटम बना था? यहाँ देखो, यहाँ पर नंबर दिखेगा आपको, वो था 20.7, ठीक है, जब सिल्वर टॉप बनाया था। और डॉलर इंडेक्स था 85। जब यहाँ पर टॉप बनाया था सिल्वर ने, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या था? 32 था, 32। और डॉलर इंडेक्स था 72। अभी जो बोल रहे हैं टॉप बन रहा है, अगर आप ये देखोगे, अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो चल रहा है 79 या 80 के आसपास। तो ये है ना, टॉप से मुझे जब दोनों चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स को जोड़ रहा हूँ, सिल्वर को, गोल्ड सिल्वर रेशियो को जोड़ रहा हूँ, तो ये कहीं बैठ नहीं रही चीज़, ठीक है। ये कहीं चीज़ बैठ नहीं रही। अब अगर आप एक और चीज़ देखोगे, गोल्ड सिल्वर रेशियो में ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन टाइप की, और ये एक ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ कहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, हो सकता है गोल्ड जो है वो 4200 4300 के आसपास डगमगाता रहे, और सिल्वर एक अपना लास्ट में ना एक चंचलपना दिखा दे और एक बहुत तेजी की तरफ निकल जाए ऊपर की साइड। देखो 54 56 हमारा एक टारगेट है दिमाग में, लेकिन हो सकता है जो लास्ट रन अप वो एक बहुत तेज हो और वो 60 62 63 चला जाए। आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब वो लेवल्स हमें कैसे पता चलेंगे? वहां जाने से पहले आपको आई होप कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड सिल्वर रेशियो और सिल्वर की प्राइस का चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, कोरिलेशन। अब हम चलते हैं सिल्वर की टेक्निकल एनालिसिस पे। तो सिल्वर की टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है? ये एक मैंने एक पैरेलल चैनल बनाया है। इसमें अगर आप देखोगे कि रिसेंट लोज जो हैं, ये एक लो यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, और फिर अगर आप देखो इस चैनल को, मैं थोड़ा पहले छोटा करता हूँ इस चैनल को, ये देखो। तो ये चैनल में अगर आप देखोगे, यहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार, फिर यहाँ टाइम पास किया इसने और फिर निकल गया, ठीक है। तो आप देखो, ये एक अच्छा चैनल है, काफ़ी बढ़िया चैनल है, ठीक है, ये काफ़ी बहुत बढ़िया चैनल है। और इस चैनल को अगर मैं, ये चैनल यहाँ था, ठीक है, इसी चैनल को अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और मेरे को टारगेट ढूंढने जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको एक्सटेंड किया ये एरिया में, देखो ये, ठीक है। अब इस एरिया में वो क्या दिख रहा है कि अगर आप पुराना पॉइंट देखोगे, डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 बार इसे सपोर्ट लेके मूव किया है ऊपर, 1 2 3 और 4। उसके बाद जब इस चैनल को ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा जूम कर दूं मैं, इस चैनल को जब ये ब्रेकडाउन दे रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस बन गया इस चैनल में यहाँ पर, और फिर ये कभी भी इस रेजिस्टेंस को टच करने नहीं आया है। तो अगर हमें वो चंचल स्वभाव सिल्वर का मिल गया और गोल्ड सिल्वर रेशियो कहीं भी, अभी 80 चल रहा है, वो मान लो 60 तक आ गया, मान लो 60 तक आ गया या 50 तक आ गया, तो इसके टारगेट 63 64 तक के दिख रहे हैं। तो अगेन आप बोलोगे यार पहले टारगेट 54 58 6 दिया, अब 64 दे रहे हो, ऐसा नहीं है। ये टारगेट हमारा पुराना जो टेक्निकल एनालिसिस की थी हमने, ये एक कंजर्वेटिव टारगेट है कि भाई यहाँ तक जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक किया वो अपना, बाकी सब सपना, ठीक है। लेकिन अगर एक चंचल प्रभाव सिल्वर दी जाए
ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया है, वो बहुत बार दिया है इसने, एक बार यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, और गोल्ड सिल्वर रेशियो को ये नीचे तक लेके जाए। तो अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो 60 तक भी आता है तो मैं ये मान रहा हूँ कि हमारा गोल्ड प्राइस भी थोड़ा गिरेगा 4000 और डिवाइड बाय 60। तो देखो टारगेट निकल रहा है 66, वही कहीं 64 65 के आसपास जो हम सोच रहे हैं ना। और मान लो और ज़्यादा गोल्ड थोड़ा गिर जाए 65, तो अगेन दीज आर ऑल कैलकुलेशंस, मतलब इस पे आप ज़्यादा विश्वास मत करो। बट मैं आपको एक एंगल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर एक चंचलपना सिल्वर दिखा दे, देखो सिल्वर में शॉर्टेज है, सिल्वर में एलबीएम का सिल्वर नहीं है, सिल्वर की डेफिसिट चल रहा है, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या पता सिल्वर में एक बढ़िया सा चंचलपना आ जाए थोड़ा टाइम पास करके यहाँ पर, और एक आखिरी रैली जैसे मैं बोलूँगा लास्ट रैली इस साल की सिल्वर दे दे और 63 64 तक पहुँच जाए। दैट विल बी अ बिग प्रॉफिट फॉर अस, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ये एक अलग टाइप की एनालिसिस थी, थोड़ी साइकोलॉजी भी है। तो देखो इस वीडियो में ना जो भी हम बात करिए ना, गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में बात की है, डॉलर इंडेक्स के बारे में बात की है, और मतलब अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम एंड देखना चाह रहे हैं तो एक्सट्रीम एंड सिल्वर का 64 के आसपास दिख रहा है। और अगर आप यहाँ देखो भी, गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ सपोर्ट ले तो रहा है, लेकिन इतना दिख नहीं रहा है कि मतलब एक अच्छी बाउंस आने के लिए अभी भी रेडी है। और जिस टाइप से डॉलर को डंप किया जा रहा है ना हर देश ने, इंडिया ने भी अब डंप किया है, कल आरबीआई की न्यूज़ है। तो अगर ये यहाँ से 10% गिर गया ना, तो ये क्लियर कट सिल्वर में एक बहुत बड़ा मूव यहाँ से मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ से परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट 15-20%, 20-22% का 20% का मूव एक आपको पेंडिंग है। वो चंचल मूव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ों को बैक ऑफ माइंड रखो, एक होता है कंजर्वेटिव टारगेट, एक होता है एग्रेसिव टारगेट। तो ये दोनों टारगेट अभी भी दिख रहे हैं। हाँ, और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जब मैं आपको यहाँ बोल रहा था कि सिल्वर ETF अभी मत लो यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सिल्वर ETF में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि जो सिल्वर का प्राइस है वो चल रहा है 1,63,000, और ये कोटेक का सिल्वर का ETF 1,58,000। तो ऑलरेडी 5,000 रुपये नीचे आ चुका है पर आउंस, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप दूसरी ETF भी देखोगे, वो थोड़े 160 159, ये निपॉन का है, ये UTI का है। तो ऐसे आपको ना ETF सर्च कर लो जल्दी से, सिल्वर ETF, तो आपको बहुत सारे सिल्वर ETFs मिल जाएंगे यहाँ पर। आदित्य बिरला का देख लो, ICICI का देख लो, HDFC देख लो, ठीक है, ये 3-4 देख लो। और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 162 160 166 159, और अभी चल रहा है जो कोटेक का है वो 158। तो इट्स ऑन ए डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 रुपये, 163 158, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे आप बाय करते हो, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड सिल्वर ETF। तो ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बाय नहीं करना था, लेकिन अब ऑलरेडी सिल्वर ETF सिल्वर की प्राइस से नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ कहीं बाय बनता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।